नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भिंडी की खेती किस तरह करें जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा पैदावार मिले कम लागत में और कम समय में। तो किसान भाई, अगर आप भिंडी की फसल से बहुत ही कम लागत में बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी पैदावार लेना चाहें तो किसान भाई आपसे विनती है कि यह वीडियो अंत तक देखें। किसान भाई, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए किसान भाई, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसान भाई, इस वीडियो में बताई गई बातें, बताया गया तरीका और बताई गई ज़रूरी बातें अगर आप फॉलो करते हैं और इस विधि से अगर भिंडी की खेती मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप भिंडी की खेती से बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम समय में कम लागत में। तो यह वीडियो अंत तक देखें। किसान भाई, इस वीडियो में इन टॉपिक पर बात करेंगे। किसान भाई, पहला पॉइंट है उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, तापमान, उन्नत किस्में, खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक और सिंचाई किस तरह करें, रोग नियंत्रण कैसे करें और उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में इन 10 पॉइंट पर बात करेंगे। तो किसान भाई, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। तो किसान भाई, पहला पॉइंट है उपयुक्त मिट्टी। तो किसान भाई, फिलहाल तो आप भिंडी की खेती किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए और सभी कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति होनी चाहिए जो हमारी भिंडी की फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूरी कर सके। फिर भी किसान भाई, सबसे अच्छी जो भिंडी की खेती करने के लिए मिट्टी है वो है बलुई और दोमट मिट्टी में आपको बहुत ही बेहतरीन उत्पादन मिलेगा। किसान भाई, अब हम बात करें कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो भिंडी की खेती करने के लिए पीएच मान सामान्य होना चाहिए, जैसे कि 6 से 7 के बीच सबसे उपयुक्त है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, तापमान और जलवायु के। किसान भाई, भिंडी की फसल ना ही ज़्यादा ठंड सहन कर पाती, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। किसान भाई, अब हम बात करें कि भिंडी की खेती करने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी, क्योंकि किसान भाई, भिंडी की फसल से कितनी पैदावार मिलेगी यह निर्भर करती है कि आपने किस तरह की वैरायटी का चुनाव किया। किसान भाई, अगर आप सही वैरायटी का चयन करेंगे तो आप भिंडी की फसल से बहुत ही बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं वैरायटी आपको कौन सी लगानी है। पूसा A4 किस्म। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही बेहतरीन भिंडी की वैरायटी है जो कि मैंने खुद पिछले वर्ष इस वैरायटी को लगाया था, तो मैंने बहुत ही बेहतरीन इस वैरायटी से पैदावार लिया है। इसकी बुवाई करने के 15 दिन के बाद हमारी भिंडी की फसल पर फूल आना शुरू हो जाते हैं और पहली हार्वेस्टिंग लगभग 45 से 50 दिन के अंतराल पर हो जाती है। किसान भाई, अगर हम इसके उत्पादन की बात तो आप इस वैरायटी से 1 हेक्टेयर में 10 से 12 टन पैदावार ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पैदावार यह वैरायटी देती है। किसान भाई, दूसरी वैरायटी है पंजाब 7। किसान भाई, यह एक बहुत ही बेहतरीन भिंडी की वैरायटी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कीट रोग देखने को नहीं मिलता है। इसकी तुड़ाई लगभग 50 से 55 दिन के अंतराल पर होती है। किसान भाई, इसके उत्पादन की बात करें तो यह वैरायटी 1 हेक्टेयर में 8 से 10 टन पैदावार देती है। किसान भाई, ये दोनों वैरायटी बहुत ही लंबे समय तक पैदावार देती रहती है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। तो किसान भाई, आप इन दोनों वैरायटी में से कोई भी वैरायटी को लगा सकते हैं। किसान भाई, हम बात करते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो किसान भाई, आपको खेत की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। आपको खेत की तैयारी बहुत ही गहरी करनी है। कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें और इतनी गहरी जुताई करें कि जो भी खरपतवार हैं, जो भी अवशेष हैं पुरानी फसल के, वो ऊपर आ जाएं और मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर दें। और फिर आपको 2 से 3 खेत को सूखने के लिए छोड़ दें, जिससे जो भी खरपतवार हैं वो बिल्कुल सूख जाएं। किसान भाई, हो सके तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जुताई के दौरान मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें, जिससे हमारी भिंडी की फसल में बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। गोबर की सड़ी हुई खाद आपको तब डालनी है जब आप पहली जुताई करते हैं, और फिर आपको जब दोबारा जुताई करनी है तो आपको रोटावेटर से जुताई करनी है और बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा कर देना, जिससे हमारी मिट्टी और गोबर की सड़ी हुई खाद आपस में मिल जाएगी। फिर आपका खेत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इतना काम करने के बाद पलेवा कर देना, जिससे गोबर की खाद बिल्कुल सड़ जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। फिर आपको एक जुताई और करनी, जिससे बहुत ही अच्छी तरह से खेत तैयार हो जाएगा। किसान भाई, अब हम बात करें कि सिंचाई किस प्रकार है। किसान भाई, जब आप भिंडी के बीज को लगा देंगे, खेत में गुलाई कर देंगे, तब आपको पानी नहीं लगाना। आपको बीज की गुलाई करने के बाद लगभग 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी है। फिर आपको एक ही टाइम ये बना लेना है और 15 दिन के अंतराल पर एक ही सिंचाई करनी है। 15 दिनों में भिंडी की सिंचाई करें। किसान भाई, हम बात करें कि खाद उर्वरक कौन से डालें। किसान भाई, जो मैंने आपको सड़ी हुई गोबर की खाद बताई है जैविक खाद। अगर आप रासायनिक खाद भी डालना चाहते हैं तो आप NP की 2 बोरी 1 हेक्टेयर के लिए डाल सकते हैं। फिर आपकी जब फसल 90 दिन की हो तब आपको 20 किलो यूरिया डाल देनी है सिंचाई के दौरान।
किसान भाई अब हम बात करें कि खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। तो किसान भाई आपसे हो सके तो जितना आप गुड़ाई के सहायता से ही खरपतवार को खेत से बाहर निकाल, खरपतवार नियंत्रण दवा का इस्तेमाल ना करें। किसान भाई अब हम बात करें कि कीट रोगों को कैसे नियंत्रण करें। किसान भाई आप भिंडी की फसल में खरपतवार को बिल्कुल ना रहने दें और समय समय पर खेत से बाहर निकालते रहें गुड़ाई की सहायता से, जिससे कीट रोग बहुत ही कम लगेंगे। और जब भी आप भिंडी का बीज लाएं तो उसे उपचारित अवश्य करें बुआई से पहले तक। किसान भाई अगर आप इस विधि से भिंडी की खेती करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं कम लागत में कम समय में। तो किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब